हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसके। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, लाई हरोबा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये स्रोत संबंधित है। तो ये जो है स्रोत संबंधित है, ये एक स्रोत वादक है। हेमिस किस प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव है? हेमिस किस प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव है? हेमिस उत्सव किस प्रदेश का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए किसे फांसी दी गई थी? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए किसे फांसी दी गई थी? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए किसे फांसी दी गई थी? तो ये बाल मुकुंद को दी गई थी। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म शिवनेरी के किले में हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके निधन के बाद कितने दिनों के लिए झंडा झुकाते हैं? पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके निधन के बाद कितने दिनों के लिए झंडा झुकाते हैं? तो ये 7 दिन के लिए झुकाते हैं। लोक लेखा समिति, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। कुल इसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र किस देश के निवासी थे? पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र किस देश के निवासी थे? पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र किस देश के निवासी थे? तो ईरान के निवासी थे, ईरान देश के निवासी। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। 712 में। तारों में पाई जाने वाली गैसों में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तारों में पाई जाने वाली गैसों में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तारों में पाई जाने वाली गैसों में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो तारों में सबसे अधिक गैस हाइड्रोजन होती है। राष्ट्रमंडल खेल, इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी? राष्ट्रमंडल खेल, इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी? राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कनाडा में हुई थी। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
तो ये गिरिराज सिरोही थे, गिरिराज सिरोही। सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये यूक्रेन में होता है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? ये किस प्रदेश में निवास करती है? तो ये मध्य प्रदेश में निवास करती है सबसे अधिक। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो ये हरियाणा का है, हरियाणा का। भारत के विदेशी व्यापार संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? भारत के विदेशी व्यापार संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? भारत के विदेशी व्यापार संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये आंकड़े आरबीआई जारी करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 9 अगस्त को मनाते हैं। गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? तो इनका राज्य चिन्ह गरुड़ था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य में प्रांतों क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या बोलते थे? तो मौर्य साम्राज्य में जो है प्रांतों को चक्र बोलते थे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? NSE का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? तो बेरोजगारी जो है ये 8 प्रकार की होती है। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के आधार पर हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के आधार पर हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के आधार पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के आधार पर हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये गुजरात का कच्छ है, सबसे बड़ा जिला है भारत का। प्रथम फुटबॉल विश्व कप किस
प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश था? तो ये उरुग्वे था 1930 में। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम भारतीय राजदूत कौन थी? 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 तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो ये रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इंसुलिन के इंजेक्शन किस रोग में लगाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन किस रोग में लगाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन किस रोग में लगाते हैं? तो इंसुलिन के इंजेक्शन मधुमेह में लगाते हैं। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये रूस था। जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें वामन तारा कहते हैं। वामन तारा जिनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है। राष्ट्रीय मानव आयोग। राष्ट्रीय मानव आयोग इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं? राष्ट्रीय मानव आयोग इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं? राष्ट्रीय मानव आयोग इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं? राष्ट्रीय मानव आयोग का अध्यक्ष जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो वो बनता है। किस शासक को कुनिक के नाम से जानते थे? किस शासक को कुनिक के नाम से जानते थे? तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किस वंश के लोग करते थे? सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किस वंश के लोग करते थे? सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किस वंश के लोग करते थे? तो ये गुप्त साम्राज्य के लोग करते थे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का आरंभ किसने किया था? ब्राह्मणों को भूमि दान देने का आरंभ किसने किया था? ब्राह्मणों को भूमि दान देने का आरंभ किसने किया था? तो ये सातवाहन वंश ने किया था। सातवाहन वंश ने। भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं? भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं? तो ये 40 हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना उच्च न्यायालय
कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। गेम चेंजर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? गेम चेंजर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? गेम चेंजर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? तो ये शाहिद अफरीदी की है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।